बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि ऑलमोस्ट हर औरत जो है वो गुजरती है इसमें से। तो शहनीला, क्या आप गुजरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में से? येस और नो में जवाब दीजिएगा ताकि डिटेल में बाद में सुनूं आप। जी बिल्कुल गुजरी। आप और इस पे एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस था या बस मार्जिनलाइज था? एक्चुअली इतना इंटेंस नहीं था स्टार्ट में, बट ग्रेजुअली वो इंटेंस हो गया क्योंकि एक और मिसहैप हुआ था। मेरी बड़ी वाली बेटी को कुछ ऐसी डिजीज़ हो गई थी जो थोड़ी रेयर थी, और अभी मेरी छोटी बेटी थी 3 मंथ्स की ही थी, तो उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसको एडवर्स बनाने में। ओके। हुमा, आपने एक्सपीरियंस किया पोस्टपार्टम डिप्रेशन? बिल्कुल किया, और मुझे लगता है कि हमारी जो है एवरी वुमेन करती है, हमारी कंट्री की एवरी वुमेन जो है इस कंडीशन से गुजर के फिर आगे जाती है। कुछ ज़्यादा फील करती हैं, कुछ मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ लोगों को सपोर्ट मिल जाती है तो वो उस चीज़ को बेयर कर लेती हैं। तैयबा, आपने एक्सपीरियंस किया पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पहले तो पढ़ते ही थे, लेकिन जब इस फेज में से गुजरी तो यस ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मतलब दे लीड द लेडी टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यानी नेचुरली एग्जिस्टिंग भी हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड भी हैं, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड भी हैं, तो दे ऑल कॉज दिस होता है। यानी तीनों ही ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अपने अपने लेवल के ऊपर कम या ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। शहनीला, क्या हुआ था पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसको मैं ये कह रही हूँ कि हर औरत जो है वो जब डिलीवरी में से गुजरती है और उसके बाद का जो टाइम है वो डिप्रेशन में गुजर जाती है, जबकि हम समझते हैं कि वो माँ बन गई है, अब एक खूबसूरत चेंज आ गया, एक और बच्चा आ गया उसकी ज़िंदगी में जिसके साथ वो खेल सकती है, बात कर सकती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपने कैसे उसको एक्सपीरियंस किया? क्या हुआ था? आप अपने सिम्टम्स बताइएगा ज़रा काइंडली। जी, सबसे पहले तो मैं एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूँगी कि मैंने सुना 10 में से एक औरत जो है पाकिस्तान में वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती है, और आई हाईली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि मैं हर जिस दूसरी औरत को मिलती हूँ ना वो इस चीज़ का शिकार हुई है, लेकिन जब तक एजुकेट नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि इसके सिम्टम्स ये हैं, उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि इन सारी चीज़ों से तो हम भी गुजरे हैं। तो जब कोई डॉक्टर की किसी की वीडियो देखते हैं या कोई साइकियाट्रिस्ट बता रहा होता है कि इस चीज़ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, तो तब वो लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, इस सारी चीज़ से तो हम भी गुजरे। खैर, मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहला वो पॉइंट जो आपने अभी कहा कि 9 मंथ्स आपको पैम्पर किया जाता है, आप सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और जैसे ही आप बेबी डिलीवर करते हैं तो उसके बाद बेबी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ बहुत जो है वो कंट्रीब्यूट करती है कि आपको थोड़ा सा आप निगलेक्टेड फेज में चले जाते हो। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि अगर आप ससुराल में आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ससुराल में जो है ना अपना वो 40 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो अगर गुजार रहे हैं तो थोड़ा सा आप निगलेक्टेड होते ही हैं, चाहे जितना भी आपको कर लिया जाए ना, आप थोड़ा निगलेक्टेड होते हैं। आपके क्या सिम्टम्स थे जब आप पोस्टपार्टम को एक्सपीरियंस कर रही थी? अच्छा, मेरे ये सिम्टम्स थे कि मुझे यूँ लगता था कि मैं मदर बन गई हूँ तो मुझे बच्चे को शायद संभालना नहीं आ रहा ठीक से, और दूसरा मतलब मेरा सी सेक्शन थे दोनों बच्चों की दफाई, और जिसमें में बिल्कुल ताकत नहीं होती थी, और उसके बावजूद ये कहा जाता कि उठो बैठो चलो, कोशिश करो कि काम करो, इतने दिन हो गए हैं लेटी हुई हो, तो मैं पुश नहीं कर पाती थी अपने आप को, जिसकी वजह से मैं अग्रेसिव हो जाती थी ज़रा लेके। जी, और फिर ये देखा जाना कि अच्छा किस तरह से डील कर रही है, अब डिलीवर कर दिया इसने तो एक्सपेक्ट किया जाना कि 5 दिन के अंदर अंदर ये सारी ट्रेन हो जाए, बच्चे को भी संभालने के लिए, अपने आप को भी संभालने के लिए, और क्योंकि आपको पता है गेस्ट बहुत आते जाते हैं इस पीरियड में, उनके सामने उठ के बैठना, उनसे अच्छे तरीके से मिलना, चाहे आप हंस नहीं पा रहे हो लेकिन मुस्कुराहट लाना चेहरे पे, तो आप वो पसपदा चले जाते हो कि जी आपके साथ क्या हो रहा है, बॉडी के साथ क्या हो रहा है, माइंड के साथ क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस, उनको कोई समझ नहीं पाता है। ये चीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपको एक डिप्रेशन की तरफ धकेलने में। ओके। हुमा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कैसे एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली मेरी जो शादी हुई थी एक टिपिकल फैमिली में हुई थी, तो जिनका माइंड था शुरू से ही कि हमें बेटा चाहिए बेटा चाहिए। तो मेरी शादी जो हुई थी मैं 15 एंड हाफ की थी। तो मेरी जो पहली बेटी हुई तो मैं 16 एंड हाफ की थी। तो मुझे स्टार्टिंग में ही वो तावीज़ और मेडिसिन और ये, तो वो मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था, तो मैं वो चीज़ें मुझे सर्वाइव करना पड़ी। तो मेरे लिए एक मतलब टीन एज जो होता है उसको पता ही नहीं है, उसको कंसीव करना
पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको जब चीजें बताई नहीं जाएंगी की नहीं जाएंगी, 15.5 के ऊपर कैसे बता सकते हैं हम जी। बच्चे को कि कैसे बच्चा बता अभी तो सकते अभी हैं? अपने वो खुद अभी टीनेज में से गुजर टीन रहा एज होता में है। से गुजर रहा होता है बिल्कुल। और उसके बाद जो बिहेवियर जो मैंने फैमिली के बर्दाश्त किए वो ये थे कि मतलब मैंने एक बेटी पैदा की है, तो उस पे हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी है और मुझे कोई देख नहीं रहा या ना मेरे बच्चे को देख रहा है, तो वो ज़्यादा उस पेनफुल प्रोसेस से गुजरी हूँ। और फैमिली का बिहेवियर, ससुराल वालों का बिहेवियर, क्योंकि मदर तो थी नहीं, क्योंकि पैम्पर तो मदर करती होती हैं, या तो फैमिली में ससुराल में ऐसे करते हैं कि वो लोग पैम्पर करते हैं। जब दोनों साइड से आपको वो पैम्पर करने वाला कोई ना मिले, ना 9th मंथ में और ना ही आफ्टर डिलीवरी, तो वो एक पेनफुल होता है। और वो डेफिनेटली वो जब टीन एज में एक बंदा डिप्रेशन में चला जाता है ना, वो इन चीज़ों से गुजर रहा होता है। एक तो बॉडी उसकी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो एक मदर बन सके, वो तो बिल्कुल ही उसकी बॉन्ड्स ऐसी हैं, उसका माइंड ऐसा है, उसको खेलना है, उसको भागना है, तो वो सब चीजें जब नहीं मिलती, तो वो जो पीरियड वुमेन का है ना, जो जिनकी अर्ली शादी हो जाती, तो पूरी लाइफ ही डिप्रेशन में गुजरती है। और एंड ऑफ पे तो मुझे यहाँ तक हुआ कि वो डिप्रेशन करके फेस करके कि मुझे पैनिक अटैक होने शुरू हो गए अपनी लाइफ में। मैंने बहुत दफ़ा इस पे ट्रीटमेंट करवाए और मैंने बहुत ही ज़्यादा बेयर किया, क्योंकि मुझे वो जो मेरे साथ मामला हो रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। अगर मैं दूसरे के साथ बिहेवियर चेंज रख रही हूँ तो उसको मेरा बिहेवियर लगेगा, उसको मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं लगेंगे, उसको ये नहीं लगेगा कि इसको क्या मसला है, इसको क्या देखना है। तो देखने वाले देखते हैं, जब कोऑपरेटिव फैमिली नहीं हो तो फिर बहुत सारा फेस करना पड़ता है वुमन को। कॉफी विद डॉक्टर ताहिर अरबाब पॉडकास्ट का पर्पस उन सोशल इश्यूज के ऊपर बात करना है जिसके ऊपर कोई भी अभी तक बात नहीं कर पाए, और हम रियल लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं ताकि वो अपनी जुबानी आपको समझा पाएं कि बेसिकली जिंदगी गुजर कैसे रही है। आप भी चाहें तो अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।